Hello everyone, very good evening. My name is Varsha Dhiman and I welcome you all at Oliveboard. So in this particular session, we are going to discuss about mangroves conservation. Okay, how much we had progressed and why mangrove conservation is important. So we'll start our discussion with a very beautiful story, with a very small, inspirational, beautiful story. And that's how you will be capable of knowing why mangroves are important for us and how mangroves are supporting the livelihood of all the communities who are living near the coastal areas. Okay, so let's start our discussion. But before that, please like and share the session among your friends so that they can also attend the session and they can also know about this and how much we had progressed under the mangroves. So let's start with a very beautiful story. Like whatever the changes that we are seeing around us, तो कहीं ना कहीं से उन changes की शुरुआत होती है, तभी जाके ही कोई change हमें बड़े स्केल पर विजिबल होता है ना। तो मैंग्रोव कंजर्वेशन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी एंड हाउ द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज वर्क इन अ वेरी कलेक्टिव मैनर, अपना एक साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के कम्युनिटीज में वर्क किया और अपने नियर बाय जो कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव्स है उनको कंजर्व करने के लिए इनिशिएटिव लिया। ठीक है, सो देखो कभी भी आपको मोटिवेशन जो है ना, घर बैठे ऐसे आप कंफर्ट जोन में बैठे हो, नॉट थिंकिंग अबाउट एनी वन और नॉट वर्किंग ऑन एनीथिंग, आपको कभी मोटिवेशन नहीं आएगा। ठीक है, व्हेन यू थिंक अबाउट द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू सो डीपली, तभी जाके आपको मोटिवेशन आता है, आप इंस्पायर होते हो टू डू समथिंग, राइट। सो इसी तरह की एक स्टोरी है दैट वन फाइन डे there is a village that is Navghar, एक small town है which is near Vasai in Palghar district of Maharashtra, India. Okay, so one fine day, what happens? There is a woman who is living near that particular area. He stepped onto the damp earth of her village coastline, and she just recalled the time कि एक समय ऐसा था when the जब भी समुद्र के किनारे लहरें आती थी, वी फील लाइक कि लहरों के साथ में क्रैब्स भी आ रहे हैं, फिश कैच भी आ रहे हैं एंड उन्हीं से वो अपना लाइवलीहुड अर्न करते थे। बट वट इज द सिनेरियो नाउ कि आज के समय में चीजें कितना बदल गई हैं। वी आर नॉट गेटिंग दीज रिसोर्सेज जो अबडेंटली अवेलेबल हुआ करते थे कभी इन सी कोस्टल लाइन एरियाज में। तो अर्लियर वी यूज टू सी अनप्रडिक्टेबल क्रैब एंड फिश कैच एंड हैड टू रिलाई ऑन other sources of livelihood. She says, her voice carrying the weight of years spent worrying about an uncertain future, कि future में तो चीजें और ज्यादा disturbed हो जाएंगी। So she had a thought in her mind while observing all these kind of changes कि हम क्या changes observe कर रहे हैं। So here you can see a picture of that particular Navghar village ही कि like they are sitting there and now they are smiling, like इन्होंने इस thought को seriously लिया and they started working over them. They considered mangroves as their guardians of life and livelihood. वहीं से इनको जीवन और जीवन यापक करने के लिए जो भी resources चाहिए होते हैं, जो भी संसाधन चाहिए होते हैं, they are receiving all these things from the mangroves. ठीक है, mangroves क्या है? I'll also tell you about that. ठीक है, नाउ आफ्टर सीइंग ऑल दीज एक्टिविटीज, ये तो क्लियर है कि मैंग्रोव्स को डिस्ट्रॉय करने की वजह से वी आर ऑब्जर्विंग दिस नेगेटिव चेंजेस अराउंड अस। हमारे जो ग्रीन गार्जियंस हैं ऑफ द कोस्टल लाइन हैड बीन साइलेंटली डिसअपियरिंग। ठीक है, जो उनकी रूट्स हैं जो अपने लैंड एरिया को अच्छे से एंकर करके रखती थी, वो जब ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो उनकी रूट्स नहीं है जो सोइल को जकड़ के रखे वहां पे, एंड देयर डेंस कैनोपीज नो लॉन्गर शेल्टरिंग मेरीन लाइफ। तो मेरीन लाइफ को शेल्टर करने के लिए, फूड प्रोवाइड करने के लिए अब कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। With every tree lost, so too was a piece of the community's livelihood. ठीक है, जैसे जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया गया, वहां का एरिया डिफोरेस्ट किया गया, वैसे वैसे वहां के लाइवलीहुड अर्न करने के जो मेन थे वो भी कम हो गए। Yet many in Navghars remain unaware of the deep connections between the mangroves and the soil. ऐसा ही होता है ना जब हम सिटीज में रहते हैं। ठीक है, पीछे क्या हो रहा है हम पूछते हैं, अगर जैसे हमारे घर में बच्चों से कि पानी कहाँ से आता है तो दे विल से आरओ से।
ठीक है. Similarly, when I was in my school days, I have a small incident that always happening, that always be in mind. एक मेरे classmate से ही पूछा, my biology teacher asked him कि आपको चावल कहाँ से मिलता है. He just said from the shop. And कैसे, तो he said कि ऐसे करके बोरे में पैक करके ले गया था. He is not knowing about the paddy cultivation. तो यही रहेगा. अगर आप डीप कनेक्शन नहीं समझ रहे हो, व्हाट्स द डीप कनेक्शन बिटवीन मैंग्रोव्स एंड द सर्वाइवल एंड अदर रिसोर्सेज एट अस, तो यू विल नॉट बी कैपेबल ऑफ रिलेटिंग ऑल दिस थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड अस, राइट. सो चेंज अराइव इन द फॉर्म ऑफ ए फार रीचिंग इनिशिएटिव. तो एक इनिशिएटिव लिया गया सरकार के द्वारा, एंड दैट्स हाउ द चेंज बिगिंस इन दिस एरिया. So Government of India in collaboration with the Green Climate Fund and United Nations Development Program launched a project to enhance climate resilience in India's coastal communities. And this initiative is operational across थ्री कोस्टल स्टेट्स. कौन कौन से? आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ओडिशा है. एंड इट फोकस्ड ऑन कंजर्विंग एंड रिस्टोरिंग marine ecosystem including mangroves while creating क्लाइमेट रेजिलियंट लाइवलीहुड. कि ठीक है, इस तरह से लाइवलीहुड को हमें अपना जनरेट करना है कि हमारे क्लाइमेट को भी कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो, ना ही हमारे इकोसिस्टम को. ठीक है. सो नवगढ़ बिकम अ सिंबल ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन. और यहीं से आपके नवगढ़, देखो एक स्पेसिफिक एरिया कि लोगों ने ये सोचा, दे डिस्कस्ड अबाउट इट, दे स्टार्ट वर्किंग ओवर इट, और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव स्टार्ट हुआ. सो इन 2021 ए प्रोजेक्ट फॉर्म्ड अ मैंग्रोव को मैनेजमेंट कमेटी ब्रिंगिंग टुगेदर विलेज मेंबर्स, द ग्राम पंचायत एंड विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप. एंड द मिशन वाज टू फोल्ड. पहला, प्रोटेक्ट करना है मैंग्रोव्स को, और दूसरा, रिवाइव लोकल लाइवलीहुड. की भाई जब आपके मैंग्रोव्स फिर से आप उनको रिस्टोर कर लोगे, प्रोटेक्ट करोगे, तो जो लाइवलीहुड अर्न करने का जरिया यहाँ पे पहले था, उसी को ही रिवाइव करना है. वुमेन ऑफन द मोस्ट अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी वर प्लेस्ड एट द फोरफ्रंट. ठीक है. बेसिकली अभी भी अगर हम इंडियन कंडीशंस को लेकर सोचें तो विमेन ही सबसे ज्यादा सफर करते हैं व्हेन द इकोनॉमिक कंडीशंस आपके बैकलैश में आती हैं. सो थ्रू स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग दे लर्न सस्टेनेबल क्रैप फार्मिंग टेक्निक्स को सीखा, न्यू लाइवलीहुड क्रॉप्स क्रिएट करे लाइक हेल्दी हार्वेस्ट एंड वाइल्ड क्रैब एक्वा फार्म. And these groups now farm mud crab over 2 acres of coastal land while ensuring the protection of mangroves from illegal cutting. In case you are observing there's an illegal cutting practices occurring around the area of the mangrove forest, तो उसको भी हमें protect करना है. And the impact was immediate. Impact was observed, and through our campaigns and drives we had raised awareness about mangroves and their links to healthy fish catch and livelihood, explained Rohan Patil, who is the president of the committee. And people no longer see them as just trees, they see them as a protector. So when you start having a feeling about all the lives that are available around you, you will feel their importance for yourself. ठीक है. जैसे अभी हमने मैंग्रोव ट्रीज को सिर्फ पेड़ है ये समझ के नहीं, हमने उनको हमारे प्रोटेक्टर्स की, हमारे रक्षक हैं ऐसा समझ के ट्रीट करना स्टार्ट किया. एंड बाय 2023 द वंस barren coastline land had transformed. Mangrove stood tall, shielding the land from erosion and the storms, while the water teemed with life again. And the benefits extended beyond the environment. और इस तरह से इनिशिएटिव्स लेने से बेनिफिट जितना आपने सोचा था आपको उससे कहीं ज्यादा बेनिफिट्स मिला. ठीक है. नाउ जैसे अर्लियर विमेन्स वर्क ओनली सीजनली, जब भी आपका क्रैब आ रहा है, फिश हो रहा है, नाउ दे हैव एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर. ठीक है. और मैंग्रोव, अब this is how the mangroves are supporting the life of the peoples who are living near the coastal areas. Now let's talk about the India's progress in mangroves conservation. तो ये तो हमने एक एग्जाम्पल की हेल्प से डिस्कशन किया, बहुत प्यारा एग्जाम्पल था कैसे इनिशिएटिव लिया गया. Now looking forward, let's talk about how much we had seen the progress in this particular sector in the time. So
So mangrove, what are mangroves? They are the salt tolerant plant community. Basically कहाँ पर आपके mangroves रहते हैं? They are found in the tropical areas and the subtropical intertidal regions. ठीक है, जहाँ पे आपके tides अभी क्योंकि उन्हीं से आपका क्रैब्स और फिशेज आ रहे थे शोर पे, अब वो नहीं आ रहे थे, तो मैंग्रोव्स ये आपके प्लांट कम्युनिटीज हैं, ठीक है। और बेसिकली इकोसिस्टम थ्राइव इन हाई रेनफॉल एरियाज, वहीं पर मैंग्रोव्स ग्रो करते हैं जहां रेनफॉल अच्छा है, दैट इज 1000 टू 3000 mm, और टेम्परेचर रेंज है 26 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। मैंग्रोव स्पीशीज आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन वाटर लॉग सॉइल कंडीशंस में मैंग्रोव स्पीशीज सर्वाइव कर सकते हैं, हाई सेलेनिटी एंड फ्रीक्वेंट टाइडल सर्जेस में, and they serve as crucial biodiversity refuges, and as well as they also act as bioshields against जब भी extreme climatic events होते हैं तो उस वक्त पे ये वहां की सॉइल को अपने साथ ग्रिप बना के रखते हैं, इनके रूट्स, ठीक है, इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं, दे एक्ट एज प्रोटेक्टर्स और द बायोशील्ड्स। ओके, और रूरल एरियाज में द पॉपुलेशंस who are residing near these mangrove areas they are receiving all their livelihoods from the mangroves. And yeah, what is the ratio and which particular states are having maximum mangrove areas? So here you can see West Bengal alone having 42.45% mangrove forest areas, and after that you can see इसके बाद Gujarat is supporting 23.32% of mangroves, and that's how, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स 12.19%, महाराष्ट्र 6.31%, तो ये हमारा रेशियो है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। एंड विद दिस इंडिया हैज मेड इनिशियली, और अगर हम लास्ट फ्यू इयर्स के साथ कंपेयर करके देखें तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2023 हैज शोन दैट कि हमने सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करा है इन टोटल मैंग्रोव कवर स्टैंड में, okay, constituting 0.15% of the nation's geographical area. And how much we are having the mangrove area, that is 4991.68 square kilometer, और net increase कितना increase हुआ है? 7.86% in mangrove cover area of the country in 2023 as compared to 2013, and net increase of 11.4% between 2001 and 2023. Okay, now West Bengal hold the maximum, सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट अगर देखें तो वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद अंडमान में। तो ये डेटा यू कैन लर्न बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। नाउ व्हाट आर द की रेगुलेटरी मेजर्स? सो कोई भी कंजर्वेशन प्रोसेस आप देख रहे हैं, समथिंग इज डिस्टर्ब्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड यू वांट टू कंजर्व दैट, तो ऐसा नहीं है दैट इट विल बी लाइक आपने बोला और हो जाएगा। देयर इज अ नीड ऑफ सम लीगल फ्रेमवर्क्स टू इंश्योर दैट मैंग्रोव प्रोटेक्शन विल बी डन। ओके, सो कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019 जो आउट हुआ था अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इट कैटेगराइजेस मैंग्रोव्स जो है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं। एक्टिविटीज अगर हो रही हैं, दैट इलीगल एक्टिविटीज विद इन द 50-meter buffer zone that should be restricted, okay, where mangrove cover exceed 1000 square kilometer, तो जहां जिन एरियाज में मैंग्रोव कवर 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है वहां पर एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट करना है। मैंडेट कंपेंसेटरी रिप्लांटेशन एट अ 3:1 रेशियो इफ मैंग्रोव्स आर अफेक्टेड बाय, अगर कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की वजह से मैंग्रोव्स आर अफेक्टेड, सो प्लांटेशन इन द रेशियो ऑफ 3:1 शुड बी डन। Additional protection under the Wildlife Protection Act 1972, Indian Forest Act 1927, and Biological Diversity Act 2002, among others, should be given to the mangrove areas. Okay, and what are the key promotional initiatives and achievements जो हुई हैं in this regard? So mangrove initiatives for shoreline habitat and tangible incomes, that is MISTI एक स्कीम लॉन्च की गई
ऑन 5th ऑफ जून 2023 किस चीज के लिए, प्रमोशन के लिए कि मैंग्रोव एरियाज को रिस्टोर करना है और एफोरेस्ट्रेट करना है। अगर ट्रीज नहीं है, ट्रीज लगाने हैं किसी स्पेसिफिक एरियाज में, दैट इज अक्रॉस 540 स्क्वायर किलोमीटर इन 9 कोस्टल स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज। और इसको इम्प्लीमेंट किया गया थ्रू कंजर्वेशन फंडिंग विद द नेशनल कंपेंसेटरी एफोरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, दैट इज कैंपा। एंड फॉर फिस्कल ईयर 2024-25 रुपीज 17.96 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड आंध्र प्रदेश को, गुजरात, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड पुडुचेरी को इतना फंड एलोकेट किया गया ताकि जो डिग्रेडेड मैंग्रोव्स हैं इन एरियाज में, दैट विल बी ट्रीटेड एंड दैट विल बी रिस्टोर्ड वेल। ओके, नाउ की प्रमोशनल इनिशिएटिव्स एंड अचीवमेंट्स में नेक्स्ट आपका नेशनल कोस्टल मिशन। सो व्हाट इज इट नेशनल कोस्टल मिशन और ये कैसे हेल्प कर रहा है? सो नेशनल कोस्टल मिशन वाज लॉन्च्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स इन द कोरल रीफ्स, और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किए गए 38 मैंग्रोव साइट्स के कंजर्वेशन के लिए और 4 कोरल रीफ साइट्स के कंजर्वेशन के लिए। और अंडर दिस जो फाइनेंशियल असिस्टेंस का मॉडल है कि हाउ द financial assistance will be divided between central and the state government. So 60% will come from the central government and 40% will come from the state government. And rupees 8.58 crore released to 7 coastal states during 2021 to 23 for mangrove conservation. ठीक है, and Green Climate Fund Enhancing Coastal Resilience of Indian Coastal Community. तो यही प्रोग्राम है that helped नवघर महाराष्ट्र में कंजर्व करने के लिए और रिस्टोर करने के लिए कोस्टल कम्युनिटीज का क्लाइमेट के साथ इंटरेक्शन और मैंग्रोव्स के ग्रोथ। सो सिंस active since 2019 in Andhra Pradesh, Maharashtra and Odisha, aims to restore and conserve 10,575 hectares of mangroves. और as of 2024, 3,114.29 hectares successfully हम restore कर चुके। टारगेट बड़ा है but we'll do that अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो। ठीक है, why mangroves matter? Now the main question that always in the minds of the students कि क्यों mangroves जरूरी हैं? मैंग्रोव्स हमारे नेचर को बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक फिशेस के लिए, क्रैब्स के लिए, और जितने भी आपके मेरीन वाइल्ड लाइफ है, मैंग्रोव्स एक्ट एज अ नेचुरल नर्सरी फॉर देम, जहाँ पे वो अच्छे से अपना फ्लरिश कर सकते हैं। What they do, they filter for sediments and that's how they protect the coral reefs जो water bodies में है। Mangroves act as habitats for the birds, bees, snakes and other terrestrial faunas. ठीक है, so that's how mangroves are important and they are covering tropical coast in more than 100 countries. And for us why it is important, ये हमारे lives and property को protect करते हैं। अगर mangrove trees रहेंगे तो जब भी कभी heavy storms आएंगे, flood conditions आएंगे, तो they will act as a protectors or the shields, हमें नहीं harm होने देंगे, soil erosions की प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करते हैं, साथ में कोस्टल एरियाज को स्टेबलाइज करते हैं, लोकल फिशरीज को सपोर्ट करते हैं, टूरिज्म को, ट्रेडिशनल मेडिसिन को एंड क्राफ्ट प्रैक्टिसेस को। ठीक है, एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, मैंग्रोव्स आपके कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग एज अ कार्बन सिंक। ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन विल बी देयर इन द एटमॉस्फेयर, तो दैट विल लीड टू द ग्रीन हाउस एमिशन, दैट विल लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज अ हाई और increase in the temperature on the earth surface. So mangroves are acting as nature's carbon vault. So as per World Wildlife Fund, mangroves restore 7.5 to 10 times more carbon per acre than tropical forest areas. और अगर हम इनको डिस्ट्रॉय करें तो 10% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, देयर लॉस कॉन्ट्रीब्यूट 10% ज्यादा ग्रीन हाउस एमिशंस हो जाएगा अगर हम इनको डिस्ट्रॉय करेंगे तो। सो दीज कोस्टल फॉरेस्ट holds over 21 gigatons of carbon, that is 87% of which जो कि इनके roots ही soil के नीचे ही trap करके रख लेते हैं। So that's how mangroves are also important. ठीक है, restoring just 1.6 million acres of lost mangrove forest could capture an additional 1 gigaton of carbon. ठीक है, so a tidal shift towards sustainability. So नवघर्स का ही example देखते हैं। नवघर्स में अब scenario काफी change हो गया। Their transformation reflects a broader movement sweeping across India's coastline, where communities are not just adapting to change but actively shaping it.
अडेप्ट करना, एक्टिवली शेप करना, वर्क करना उस पर, रिवाइव ऑफ मैंग्रोव्स वंस ओवरलुक्ड एंड डिग्रेडेड नाउ स्टैंड एज a testament to collective actions and inclusive development. And through the integration science का, policy का, grassroots participation का, India is forging a path where ecological restoration directly uplifts local economies. Women like Vandana Patil are no longer passive witness to environmental loss but active custodians. उन्होंने अपने natural heritage को protect करने के लिए they come forward, and that's how they secure the livelihood while nurturing the resilience. And this shift mark more than environmental progress, and it signals a future where nature-based solutions become center to climate actions, and communities once vulnerable emerge as champions of sustainable change. ठीक है. So एक point ऐसा था that the women were suffering a lot. Now the they had taken a step ahead और इस तरह से मैंग्रोव्स को कंजर्व करने के लिए they take initiatives. और इंडिया में कितना अभी हम मैंग्रोव को लेकर प्रोग्रेस कर चुके हैं, that everything is discussed in this particular session. ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा. बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट.